नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। गुजरात दंगों पर फिर निकला जिन। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। अमित शाह की माने तो गुजरात से जाफरी की हत्या नहीं हुई, अदालत ये बताए वहां हत्या किसकी हुई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अनुसार गुजरात में दंगे हुए हैं। दिग्विजय, किसानों ने दंगा करवाया, किसको सजा मिली मालूम ही नहीं है। दिग्विजय, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का उद्बोधन। प्रदेश के अंदर सेक्टर मंडलम का गठन हुआ है। मान गए तो कैसी थी? सब मान रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई हर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। सर कैसी स्थिति देख सकते? लगातार ये कह रही है कि अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन वो खुद टिकट काटते जा रहे हैं। क्या कहते हैं? बात यह है कि स्वयं वी.डी. शर्मा जी के चुनाव क्षेत्र में जिस अंकुर त्रिवेदी के परिवार में टिकट मिला है, उसमें एनएसए तक उनके खिलाफ लगा हुआ है। पूरे तरीके से आदिवासी को जमीन हड़प लिए हुए हैं। और मैं तो कहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो हैं, मैं उनके संभ्रांत आदिवासी महिला नेता हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने चयन किया है, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक दलित मुख्य प्रधान हमारे राष्ट्रपति रहे। क्या दलितों का शोषण समाप्त हो गया? हमारे महामहिम गवर्नर आदिवासी हैं। आदिवासियों का कर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उन्हें आदिवासी शोषित परिवारों से मिलने का समय तक नहीं है। इन पद पे बैठाने से कुछ नहीं होगा है। जो आपकी सरकार काम कर रही है उस पर निर्भर करता है। पूरे देश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। चली है अमित शाह का बयान आया, गोविंद सिंह और उनके समर्थकों ने ये पूरा बवाल। मैं पता लगाता हूं। अमित शाह का बयान आया कि उन्होंने मोदी जी ने 17 साल तक विषपान किया है, उनके खिलाफ लगातार गलत प्रचार किया गया था गुजरात राइट्स। जी, अगर उनकी बात माने तो वहाँ गुजरात में दंगा ही नहीं हुआ, जाफरी साहब की हत्या ही नहीं हुई। अदालत ये तो बता दे कि हत्या किसने की है। अगर उनकी बात माने तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह जी कि वहाँ कोई दंगा ही नहीं हुआ अहमदाबाद में, गुजरात में। क्योंकि किसने दंगा किया, किसने दंगा करवाया, किसको सजा मिली, यही पता नहीं पड़ पाता। ये तो कोई नया है। खरीद फरोख्त हो रही है, नोट छप रहे हैं, बट रहे हैं। यानी सर सरकार बनाओ, सरकार सबसे ज्यादा नकली नोट कहाँ पकड़े जा रहे हैं पता है आपको? 99% नकली नोट गुजरात में पकड़े जा रहे हैं। सर यानी सरकार बचाओ, सरकार बनाओ, सरकार बचाओ हैं? सरकार बनाओ फिर सरकार बचाओ, सरकार चलाओ नहीं। देखो, बात ये नहीं है। इनको सरकार चलाने में केवल एक लाभ है, पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना, कमीशन खाना, लूटना। महाराष्ट्र क्राइसिस कहाँ खत्म हुई? ये क्राइसिस तो देश में है। महाराष्ट्र तो अकेला एक प्रदेश है, पूरे देश में क्राइसिस है। तो जब आप कुछ आरोप लगाते हैं तो बीजेपी तथ्य मांगती है, जब तथ्य देते हैं तो उनको दिक्कत होती है। बात ये, उनको दिग्विजय सिंह से ही दिक्कत होती है। ठीक सर। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय रानीताल में संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किया। वहीं संभागीय मीडिया सेंटर के उद्घाटन के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में अभी भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, जिनके कारण कांग्रेस मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर कार्य करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के तरह गरीबों और अल्पसंख्यकों को भरपूर शासकीय योजना का लाभ दिलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रणनीति
करती है, झूठ के आधार पर राजनीति करती है। कि इस चुनाव में हम इस प्रकार के लोगों को लाने का हमने प्रयास किया है। हमने कह दिया कि किसी प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नहीं रहेंगे। हमने विड्रॉ भी किया, जहां हमको पता लगा कि कहीं पर इस प्रकार की चीजें हैं, उनको हमने विड्रॉ भी किया है। और अपराध की श्रेणी यह है कि अपराध इस प्रकार के लोग जो आदतन अपराधी हैं, जिनकी प्रवृत्ति अपराधी की है। मैं छात्र राजनीति में रहा हूं, जबलपुर के अंदर रहा, मेरे ऊपर केस लग सकते हैं, मेरे पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं, उसमें बड़ी धाराएं भी लग सकती हैं। लेकिन आदतन अपराधी जो समाज में आदतन प्रवृत्ति है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेंगे। हमने कहा कि जीरो टॉलरेंस है। इसलिए मैं आज सकारात्मक तौर पर हम हर नगर निगम का हमारा एक मेमोरेंडम, जिसको हम कहते हैं कि घोषणा पत्र हमारा, ये हम हर नगर निगम का भी जारी करने वाले, प्रदेश का भी हमारी जारी होगा। और इस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे सभी नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सब चुनावी मैदान में नीचे तक उतर गए हैं। और एक बात का मैं जरूर मीडिया के मित्रों से उल्लेख करना चाहता हूं, ये चुनाव में मुझे देखने को जो मिलता है, मैं कल 2 दिन पहले सिंगरौली भी था, कल अनूपपुर में था, जनता जनार्दन विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रही है कि कहीं भी जाइए। 2003 का मध्य प्रदेश जो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो बंटा ढार बन गया था, मिस्टर बंटा ढार बनने, और 2003 के बाद हमारी सरकार जब चली और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, तो 15 महीने में मिस्टर बंटा ढार नंबर 2 कमलनाथ ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन करके इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए। आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर चौथी बार बनी, और चौथी बार बनने के बाद हर गरीब को उनका हक और अधिकार देने का काम, चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जो कमलनाथ ने बंद कर दिया था। 26 और 27 जून को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में चलाए गए सघन जनसंपर्क अभियान 29 और 30 जून को प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में आयोजित किया जाएगा। विजय संकल्प सम्मेलन नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार की कमान संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे एमपी दौरे पर। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश भर के सभी वार्डों में कर रही है बैठक। दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। भारतीय जनता पार्टी विजय के लिए आयोजित कर रही है वार्डों में बैठक। पार्टी का कार्यकर्ता नगरीय चुनाव में जनता के बीच में जा रहा है। विगत 15-16 साल में नगरों की दशा जो हमने बदली है, हमारी सरकार ने बदली है, जो विकास किया है, गरीबों के कल्याण के जो काम किए हैं, इन मुद्दों के बीच में जब कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है, उसे भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कल भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम लिया है पूरे प्रदेश के लिए। 26 और 27 आज तो हमारी विजय बाढ़ योजना है, विजय संकल्प बैठक हो रही है, कहीं हो रही है, कहीं चल रही है। 26-27 को सघन जनसंपर्क होगा, जिसमें सभी हमारे बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा। कल मन की बात का कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, और उसके बाद ही अपने अपने बूथों पर जो भी उनको अलर्ट किए जाएंगे, सब कार्यकर्ता सघन जनसंपर्क के लिए उसमें जाएंगे। 29 और 30 को हमने तय किया है कि हर नगर में एक विजय सम्मेलन करना, विजय की मानसिकता के साथ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन कुछ कार्यक्रमों को लेकर आपसे आज चर्चा भी करना थी। ये बातें जो तय की है वो आपके ध्यान में भी लाना था। एक चूंकि कार्यकर्ता काम करता है, उसकी अपेक्षा होती है कि मुझे अवसर मिले, लेकिन वार्ड एक है, एक स्थान पर काम करने वाले 6-6, 8-8, 10-10 योग्य कार्यकर्ता होते हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए, ये प्रयत्न करते हैं। लेकिन पार्टी ने 22 तारीख के सिंबल बी फार्म देने तक
जो भी कार्यकर्ता थे उनसे आग्रह किया कि अब क्योंकि प्रत्याशी घोषित हो गया, आप नाम वापस ले लीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता ने 2200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नाम वापसी करके ये बता दिया कि वो संगठन के साथ है, पार्टी के साथ है। और जो बाकी कुछ कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी, जैसे मेरे पास आज भी सूचना आई एक स्थान पर छिंदवाड़ा के कुछ कार्यकर्ता समर्थन करने जा रहे हैं, रतलाम में कार्यकर्ता समर्थन करने जा रहे हैं, उनको एहसास हो गया कि वो गलती करने जा रहे हैं, इसलिए आज भी वो समर्थन दे करके भोपाल की एक हमारी पूर्व पार्षद बहन संतोष हिरवे जी ने समर्थन में नाम वापस ले लिया, ऐसा भी हुआ है। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सख्ती के साथ कहा है, आज तक जो कार्यकर्ता समर्थन में वापस आया है तो वो तो काम बराबर करता रहेगा, लेकिन बाकी कार्यकर्ता जो इसके बाद भी मैदान में, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। हमारे संविधान में ही निहित है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा उसको 6 साल के लिए निष्कासित होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा रणजी ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। अभी तो रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे 3 खिलाड़ियों ने शतक ठोके हैं और पहली बार मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी जीतने के कगार पर पहुंच गई है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि रणजी ट्रॉफी लेकर ही वो लौटेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रेस ब्रीफिंग। स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। इंदौर में स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस के सवाल। कचरा संग्रहण की गाड़ियां हुई कंडम। ग्वालियर में अतिक्रमणकारियों को संरक्षण। जबलपुर में स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों पर भ्रष्टाचार की चढ़ी भेंट। सागर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बदहाल स्थिति में है। गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दोनों मंत्री सागर जिले से हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों की जमीन बेची गई, जांच जारी है। भोपाल में नगर निगम ने टैक्स भी बढ़ाए लेकिन सुविधाएं ना के बराबर। उज्जैन में स्मार्ट सिटी का आलम यह है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया। यहाँ आवारा कुत्तों की वजह से बच्चों को उठा के ले गए और बच्चों की मौत हुई है नोच कर। उसके बाद भी सरकार द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी या उसको रोकने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया जा रहा है। भोपाल में सरकार और नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है कि टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन भोपाल में सभी तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। कचरा कलेक्शन के नाम पे जो 360 लगते थे वो 800 रुपये हो गए हैं। यहाँ तक कि नल कनेक्शन भी जो होते थे उनके भी दरें अलग अलग मकानों के क्षेत्रफल के हिसाब से जो 150 रुपये थी वो 300 रुपये कर दी गई है इस साल में। और प्रॉपर्टी टैक्स और कमर्शियल दुकानों से भी वसूली बढ़ाई गई है। एक और स्मार्ट सिटी है उज्जैन। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के नाम पर 2318 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 79 प्रोजेक्ट इसमें दिखाए गए हैं जिन पे काम हो रहा है, लेकिन 15-16 प्रोजेक्ट के अलावा सारे प्रोजेक्ट केवल कागज पर हैं। शहर में 25 किलोमीटर का रोड स्मार्ट रोड बताया गया था, लेकिन उस स्मार्ट रोड में कुछ भी काम नहीं हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फेज 2, मयूरवन, महाकाल, रुद्र सागर सभी प्रोजेक्ट खाली पड़े हुए हैं। पूरे उज्जैन में अव्यवस्था का ये आलम है कि पहली बारिश में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया था 2-2 फीट तक। ये पूरी तरह सरकार की अव्यवस्था का आलम है। पूरे उज्जैन की सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ये भ्रष्टाचार का आलम पूरे मध्य प्रदेश में मचाया हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह के हालात हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पार्षदों और मुख्यमंत्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे हिसाब मांगेगी नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए। आनंद नगर दयनीय स्थिति में है, जहां वाहन खड़े नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक कि ग्वालियर शहर में
मुराद नदी और स्वर्ण रेखा नदी पे भी पूरी तरह अतिक्रमण का कब्जा हो गया है और पूरा अतिक्रमण है। जहां भाजपा सरकार अलग अलग अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करती है, वहीं ग्वालियर में एक दुष्कर्म के आरोपी रमाया होटल, जो कि पूरी तरह अतिक्रमण करके नाले पे बनाया गया है, उस नाले पे बनाए गए होटल पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और रमाया होटल के मालिक हैं रामनिवास रावत, जो कि लगातार फरार हैं, बिना सरकार की संरक्षण के इस तरह से फरार नहीं हो सकते हैं। ये पूरी तरह सरकार का संरक्षण है। पीडी शर्मा जी ने रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी को कल रीवा में सार्वजनिक मंच से कहा ये विकास पुरुष हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो लगातार महिलाओं और बच्चियों के लिए विवादित बयान दे और साथ में 15 लाख तक के भ्रष्टाचार को कहे कि इसे हम भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे, ये तो करने की छूट होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अगर विकास पुरुष बीडी शर्मा जी कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की असली रीति नीति स्पष्ट दिखाई दे रही है। भोपाल टर्किश वाले कब्रिस्तान से हुआ विवाद, कमेटी के सदर पर प्राण घातक हमला, सलीम मौलाना ने और उनके लड़कों ने किया हमला, शाहजहानाबाद थाने में हुआ मामला दर्ज, किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। फिर के उठा के बकरे ने तो मैंने कहा ये क्या हरकत है, कहने जा बे तेरा बाप का कब्रिस्तान नहीं है, बाहर निकल यहाँ से। तो मैंने कहा भैया तू जा, तो टल गई बात। कल आया तो फिर वही कब्रों पे चढ़वा रही है, कहीं वही कुछ कर रही है, मतलब वही बदनदारी वाली बात। तो मैं चल बाहर निकल तू अब यहाँ से, कहना अभी आ रही हूँ, कहना रुक, मैं हाँ तू आ जा। मेरे साथ बैठ गए आके, मैंने इतनी सीरियस बात नहीं ली। 5-6 लोग आए, सलीम मौलाना, अनस, उबैद, मोहसिन, तलवार भी थी, छुरी भी थी और डंडे भी थे। आते ही मेरे पर हमला कर दिया साहब। वो कहने लगे अगर तूने रिपोर्ट करी या कुछ करा तुझे गोली मार देंगे हम, तो हमें जानता नहीं है। बस जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। आप थे ना मौजूद अंदर भाई? क्या यही बात हुई थी? सेम यही हुआ था? और कौन ठीक है। और कौन था? मैं भी था, फरीदाद भी था और वो पटेल भाई भी थे। मतलब यहाँ पर कोई काम के लिए किसी को मना करो तो सब बदमाशी करने लगते। बेड़िया नीचे बेड़िया चेहरा देखा, बदमाशी करते हैं ना। हाँ यही हुआ था कल, जो हुआ था जो अनीस ने बता रहा। आते ही उन्होंने हमला बोल दिया, आते ही हमला बोल दिया, कोई बात ही नहीं करी उनने, है ना। और लगी किस किस के और किस किस के लगी है? हमारे मंसूर भाई को भी मारा। लगी आपके भी है मंसूर भाई? पटेल भाई को भी तुम्हारे भी लगी है ना, अनवर भाई के भी लगी। ठीक है, मंसूर भाई के इनके लगी। ठीक है, क्या अपन खबर में दे देंगे तो खबर चलती रहेगी, क्या होना है क्या, वो तो फिर पुलिस करती रहेगी। शाहजहाँपुर में जनपद पंचायत क्षेत्र में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से चालू हुआ और 3 बजे तक मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन लगी रही। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच गए और ग्राम सरकार को चुनने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग किया। ग्राम भीलसामी में 102 लोग की देवाबाई ने भी अपना वोट मतदान केंद्र पर पहुंचकर डाला। 309 मतदान केंद्रों पर 95 पद सरपंच के, 25 पद जनपद पंचायत सदस्य और 3 पद जनपद पंचायत के लिए निर्वाचन हुआ। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन व एसपी जगदीश डावर ने जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम कांजा, बरवाल, टुकराना, चोसला, निकुंज, छतगांव, कुकड़ी, अभयपुर और मझानिया में मतदान केंद्रों पर चल रहे मतदान का जायजा लिया। हाँ जी बताए। है नहीं, बर्मा है नहीं, स्कूल है नहीं, कहीं है नहीं दादा। नहीं मकान पे डलडी का मारा 6 महीना का, कहीं है नहीं दोस्ता।
भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के कारण 2 मजदूर की जान चली गई। मामला रहती के नहलाई नर्मदा तट का है। यहां पर घाट निर्माण के दौरान अचानक से हादसा हुआ और हादसे में 2 मजदूर दब गए। बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली रहती तहसील के नहलाई घाट पर शर्मा कंस्ट्रक्शन ठेकेदार संजय शर्मा भिंड द्वारा नर्मदा घाट का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य इतना घटिया स्तर का था कि वह निर्माण के दौरान ही अपनी स्थिति बयां कर गया। अभी घाट का काम चल रहा है। इसी दौरान एक निर्माणाधीन दीवार अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी। इसमें गेंदालाल पिता राजकुमार निवासी कटनी और रज्जाक निवासी कटियार बिहार की मौत हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? खबीर। क्या हुआ इन दोनों को भैया? ऊपर खड़ा था और ऊपर खड़ा था, कुछ नहीं कर रहे थे, ऊपर से नीचे मिट्टी गिर गया। तो ये खदान में धस गया था? हाँ, खदान में धस गया था। मिट्टी और वाल था, दोनों उसके ऊपर गिर गया। तो काय का काम चल रहा है वहाँ पर? काम चल रहा है इसका घाट निर्माण का। घाट निर्माण का? हाँ, घाट बन रहा है वहाँ पर? घाट बन रहा है उधर बाबरी का? हाँ, मंदिर में घाट बन रहा है। मंदिर में घाट बन रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? बिहार का। और एक मिस्त्री है, वो किधर का रहते, सॉरी वो ड्राइवर है, वो कहाँ पे रहते मालूम नहीं, वो उसका आदमी है। एक अपना आदमी है ड्राइवर। सॉरी वो ठेका किसका था ये? ठेका किसका है? ठेकेदार। तो क्या है नाम? एक रज्जाक का है, दूसरे का नाम मालूम नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।